हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 की। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था एक्सरसाइज 5.1 का और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखा था। तो इससे पहले कि मैं 5.2 का एक्सरसाइज सॉल्व करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इस तरीके का वीडियोस पहुंचते रहे और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। चलिए तो शुरू करते हैं। Fill in the blanks in the following table given that A is the first term. A is the first term. A जो है first term है and D is the common difference. D common difference है और A n nth term है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है इसमें आपको A दे रखा है, D दे रखा है, N दे रखा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में 5 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में A दे रखा है, डी दे रखा है और एन भी दे रखा है। तो आपको ए एन निकालना है, मतलब आपको nth टर्म निकालना है। तो चलिए nth टर्म निकालते हैं। देखिए जरा क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं अपन। सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट में गिवन है, गिवन क्या है? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 8। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म उसमें 8 है, तो आपको a n बोला गया है निकालने के लिए। तो वी नो दैट, हम तो फॉर्मूला जानते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n की वैल्यू है, सब कुछ है, तो इसमें रख देंगे तो a n आ जाएगा। चलिए a n मतलब आप n की जगह पे क्या रखने वाले हैं? 8, तो n की जगह पे 8 रख दीजिए। a का वैल्यू क्या है? 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3। तो a8 मतलब क्या? a n 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन का होगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21। तो आंसर कितना गया? 21 और 7 28। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कितना लिख दोगे? 28। ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या है? गिवन है फर्स्ट टर्म ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, दैट इज -18। फर्स्ट टर्म इज -18। देखो आप, और डी दे रखा, डी नहीं दे रखा है, आपको एन दे रखा है। एन इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, और nth टर्म दे रखा है, nth टर्म 0 है। अच्छा, nth टर्म 0 है, तो हमें क्या फाइंड करना है? d निकालना है। हमें चाहिए क्या? d ब्लैंक छोड़ दिया गया है, मतलब हमको d चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में a दिया है, d फाइंड करना है, n गिवन है और a n 0 है। तो क्या करते हैं, चलिए a n का फॉर्मूला लगाते हैं। a n का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूला में क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को रख देते हैं। चलिए, तो इसमें आप a n की जगह पे क्या रखोगे? 0 0। a गिवन है, दैट इज -18 प्लस n आपको दे रखा है 10, तो 10 माइनस 1 और आपको d चाहिए, तो आप यहां से क्या करोगे? d निकाल लोगे। चलो फिर देखिए, ये 0, ये -18 प्लस 10 माइनस 1 9d, कितना आ जाएगा? 9d, है ना। हमें क्या करना है? d निकालना। तो हम 18 को इधर उचका देते हैं, ट्रांसफर मार देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 18 इज इक्वल टू 9d। तो यहां से हम क्या कर देंगे? d निकाल लेंगे। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18/9। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। तो आप यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया? जो ब्लैंक था यहाँ पे कितना लिख दोगे? 2। तो ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आप बना लेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए नहीं पता ना, ए हमें नहीं पता क्या है। हमें पता है d इज इक्वल टू -3 और हमें n भी नहीं पता, n भी नहीं पता कि कितने टर्म्स है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, और ए एन पता है, ए एन इज इक्वल टू -5। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या चीज गिवन है, तो ए एन का फॉर्मूला आप बताइए क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो जो थर्ड क्वेश्चन है देखिए जरा आप, nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलिए nth टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह पे कितना गिवन है, -5। ए हमें नहीं पता, हम ए के जगह पे ए रहने देते हैं, प्लस एन माइनस 1, एन भी हमें नहीं पता, एन माइनस 1 इंटू टी हमें मालूम है वो कितना है, -3। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये -5 इज इक्वल टू ए प्लस -3n प्लस 3, -3n प्लस 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन कुछ, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, अच्छा -3 और ये 18 दे रखा है, सॉरी ये 18 दे रखा है, तभी मैं सोचूं कि इसमें कुछ तो मिसिंग है। यहाँ पे n दे रखा है 18, वरना हम निकालेंगे कैसे, 18 दे रखा है यहाँ पर। चलिए तो n के जगह पे 18 रखते हैं, फिर से देखिए इसको, ये क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू ए प्लस एन कितना है 18 माइनस 1 -3, तो कितना हो गया ये, -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 माइनस 1, सॉरी 18 माइनस 1 17, एंड 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, तो कितना आ जाएगा ये, -51 -51 को इधर बुला लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये, 51 माइनस 5 इज इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू आ गया 46। ए इज इक्वल टू, आप इधर देखिए, ए इज इक्वल टू 46, तो आपका ए का वैल्यू आ गया यहाँ पे 46। तो इस तरीके से आप पेज 4 और 5 को बना लेंगे। आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ मैं, अगर आपसे ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आप एक सही ऑप्शन चुनना है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, 2 का 1। 30th टर्म आपको फाइंड करना है, 30th टर्म मतलब आपको क्या, A30 चाहिए, कितना होगा, ठीक है। आपके लिए जो सीक्वेंस गिवन है वो कैसा है, 10, 7, 4 अप टू so on, ऐसा कुछ है। तो यहाँ से आपको जो जानकारी मिल रही है, यहाँ से आपको ये जानकारी मिल रहा है क्या, कि ए कितना है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। अब देखिए डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग एपी, और आप बिल्कुल इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि एपी जो है डिक्रीजिंग है। चलिए फिर आपको निकालना क्या है, A30 निकालना है। तो आपको मैं बताया था कि जिस भी टर्म की बात करेंगे उससे एक कम डी की बात, अगर A30 की बात कर रहा हूं तो मैं आपको क्या बोलूंगा, A प्लस 29D, और आपको किस किस का वैल्यू मालूम है, A का वैल्यू मालूम है, D का वैल्यू मालूम है, तो आप क्या करोगे, सारे आंसर्स आ जाएंगे। आप क्या करो, देखो इसका क्या हो जाएगा, A प्लस 29 इंटू डी। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 10 है, प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -3, तो 29 3 जा 87, तो कितना हो जाएगा ये, 10 माइनस 87,
10 माइनस 87 कितना आ गया, -77। तो A30 जो है वो कितना आ गया, -77। तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है इसका, सेकेंड 11th टर्म निकालना है और आपको सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए खुद से, ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए सेम सारे के सारे क्वेश्चन अब तक अगर आप पकड़ चुके हो फंडे पकड़ चुके हो तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम सॉल्व करें, 2 दे रखा है, मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म होगा ना, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2, मतलब ये AP है, ठीक। और आपको दूसरा टर्म नहीं पता है ना, मतलब A1 आपको पता है, A2 आपको नहीं पता, और A3 पता है। A3 कितना है, 26। चलिए तो हमें क्या करना है, देखिए A3 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, ठीक है। तो अब आपको A3 गिवन है, A3 कितना है, 26। चलिए A3 कितना है, 26 इज इक्वल टू A भी आपको पता है 2 है, और प्लस 2D। तो यहाँ से क्या कीजिए, 26 माइनस को इधर उचका दो आप, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इधर 2D, तो कितना हो गया, 26 माइनस 2, 24 इज इक्वल टू 2D। तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। अब जब आपको D पता लग गया तो आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड टर्म जो है, ये वाला टर्म जो ब्लैंक है, उसको आप फाइंड कर सकते हो ना। तो आपको A2, और A2 का मतलब क्या है, एक कम D, तो A प्लस D आ जाएगा। तो A2 का वैल्यू आ गया, A का वैल्यू कितना है, 2, प्लस D का वैल्यू कितना है, 12। तो A2 का वैल्यू 12 प्लस 2 14। तो आपका आंसर कितना आ गया, ये वाला ब्लैंक का कितना आ गया आंसर, 14। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए जरा क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पहला टर्म नहीं पता आपको, फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकेंड टर्म पता है, थर्ड टर्म भी आपको नहीं, थर्ड टर्म भी गिवन नहीं है, फोर्थ टर्म गिवन है। तो आपको अल्टीमेटली गिवन क्या है, A2 कितना है, 13, और A4 गिवन है, वो कितना है, 3। अच्छा तो चलिए A2 का मतलब क्या है, A2 का मतलब है A प्लस डी इज इक्वल टू 13। A4 का मतलब क्या है, एक कम डी, जो भी जिस भी टर्म की बात करो, अब तक आप इस बात को समझ गए होंगे, A प्लस 3D हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ टर्म की बात हो रहा है, तो एक कम D इज इक्वल टू 3। अब क्या करो, दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 है ये और इक्वेशन 2 है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन है तो नेगेटिव, यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस। देखो A से A तो शहीद हो गया, कट गया, मर गया आपस में। तो D माइनस 3D का मतलब क्या, -2D इज इक्वल टू 13 माइनस 3 कितना आ गया, 10 आ गया। तो D का आंसर कितना आ गया, 10 बाई -2। तो D इज इक्वल टू आ गया -5। अब जैसे ही D का वैल्यू आया, हमें क्या पता करना है, सबसे पहले A टर्म, ये वाली टर्म पता करना है। D का वैल्यू आया तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं D का वैल्यू। चलिए तो पुट D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। तो चलिए तो क्या हो जाएगा, A प्लस -5 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से A का वैल्यू निकल जाएगा 13, और ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा, +5। तो A इज इक्वल टू कितना गया, 13 + 5 18। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 18। अब आपको क्या निकालना है, A आ गया आपके पास, A पता चल गया, आपको D मालूम चल गया। तो अब क्या होगा, थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। चलो थर्ड टर्म का मतलब क्या, थर्ड टर्म का मतलब A प्लस 2D। थर्ड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म का मतलब A प्लस 2D। तो आप थर्ड टर्म निकाल लो। A का वैल्यू कितना लाए हो आप, 18, हम अभी निकाल चुके हैं। 2 इंटू D का वैल्यू -5, तो A3 इज इक्वल टू आ चुका 18 -5 2 जा 10। देयरफॉर A3 कितना आ गया, 18 - 10 8। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा
अच्छा, इसका जो डी था वो नेगेटिव था। अच्छा, डी नेगेटिव था, इसीलिए कैसा एपी बन रहा है, डिक्रीजिंग एपी। अच्छा, तो ये कितना आ गया, A3 8 आ गया था ना। देखिए 18 माइनस 5 करोगे तो कितना है ना, -5 करोगे तो 13 में से -5 करोगे तो 8 में से फिर -5 करोगे तो 3, है ना। तो इस तरीके से जो है हमें ये वाले क्वेश्चन करना। आई होप आप इस सारे क्वेश्चन को अगर आप समझ पा रहे हो तो आप कर लोगे। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना आपको, फिर मैं उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आप उससे सॉल्व कर पाएंगे आराम से। चलिए, व्हिच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म। अब देखिए पहले तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, इसका हिंदी मतलब समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। बोल रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी 3, 8, 13, 18, इसका कौन सा टर्म 78 होगा, इसका कौन सा टर्म 78 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोल देते हैं कि nth टर्म होगा। लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी, सॉल्यूशन में लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी बी 78। हमने क्या बोल दिया कि मान लिया कि इसका nth टर्म 78 होगा। चलिए, तो nth टर्म 78 होगा। और यहाँ पे क्या क्या है हमें मालूम है, क्या क्या गिवन है इस एपी जो गिवन एपी है वहां से हम कुछ जानकारी ले रहे हैं। यहाँ से क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू 3, है ना, और d इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 8 माइनस 3, है ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो कितना आ जाएगा 5, है ना। आपने क्या बोला nth टर्म, तो nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए, हमने क्या बोला कि nth टर्म 78 है, तो nth टर्म के बदले 78 यहां पे रख दिया। a का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस हमें तो n का वैल्यू निकालना है ना कि कौन सा टर्म ऐसा होगा। तो फिर d का वैल्यू कितना है, 5 है, d का वैल्यू हमें मालूम है 5। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट फूटेगा, ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो ये 5 इसके पास भी जाएगा, 5 इसके पास भी जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5n माइनस 5। चलिए 78, ये 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 5n, तो ये 2 उचक के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 80 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n। तो यहाँ से n का वैल्यू निकाल लो, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 80/5, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। इसका मतलब क्या है कि 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, मतलब इसका 16th टर्म जो था वो 78 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, हेंस 16th term will be 78। मैं ये सब बार बार नहीं लिखूंगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व करो तो ये आपका आंसर है। आपको इस तरीके का मतलब डायलॉग तो आपको लिखना, डायलॉग चिपकाना पड़ेगा। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको डायलॉग लिखने पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब आपसे पूछा जा रहा है, आपको सारे टर्म्स दे दिए हैं, सारे टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म भी दिया गया। खास बात क्या है इसका कि लास्ट टर्म आपको गिवन है। तो अगर आपको लास्ट टर्म मालूम है, इसका मतलब क्या है, ये आखिरी टर्म, ये nth टर्म, या लास्ट टर्म, ये फर्स्ट, तो आपको ये बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। मतलब अगर ये इसका लास्ट टर्म है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, मतलब ये कौन सा टर्म है। तो मान लिया कि nth टर्म है वो, है ना, nth टर्म, तो यहाँ पे भी हमें n की वैल्यू निकालनी है। ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। लेट सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। मान लिया कि nth टर्म है ये, लेट an इज इक्वल टू 205। यहाँ पे आपके लिए a इज इक्वल टू कितना है 7 और d का वैल्यू कितना है 13 माइनस 7,
4 आ गया, 13 माइनस 7 सॉरी 13 माइनस 7 6 आ जाएगा, सॉरी ठीक है 6 आ गया। हमें क्या निकालना है कि ये कौन सा टर्म है। तो चलो ए एन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। यहाँ पे क्या किया, ए एन का वैल्यू चिपका दिया। यहाँ पे ए एन तो ये होता है और इसकी वैल्यू इतना गिवन है। चलो ए का वैल्यू आपके पास कितना है, 7 प्लस एन, एन आपको पता करना है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू 205। चलिए ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 6 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 205। 7n में से 6 सॉरी 7 माइनस 6 1 हो गया, 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 205। तो आप क्या करो, 6n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। चलिए तो 204 को डिवाइड कर दीजिए 6 से, n इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड करना है। देखिए कितना आता है 6 से डिवाइड करने के बाद। 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6 3 जा 18 बचा 2 और 2 बचा 24 हो गया 24। 6 4 जा 24। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 34। मतलब इन द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये वाला जो एपी गिवन था फर्स्ट वाला, उसमें कितने टर्म्स थे टोटल, 34। इसका मतलब ये 34th टर्म है। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी कर लोगे 5 का दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ दिस। अच्छा ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि क्या माइनस 150 इसके सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा। मतलब 11 के बाद 8, 8 के बाद 5 आया, 5 के बाद 2 आया। तो इस तरह जब हम आगे चलते जाएंगे तो क्या माइनस 150 आएगा, क्या माइनस 150 आएगा इसके अंदर, यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे क्या है, ए गिवन है, a इज इक्वल टू 11, ठीक है, d इज इक्वल टू 8 माइनस 11, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 11 कितना आ जाएगा, -3 आ गया, है ना। तो मान लेते हैं कि माइनस 150 जो है वो nth टर्म है। मान लेते हैं कि माइनस 150 बी nth टर्म ऑफ दिस AP, इसका मतलब हमने क्या मान लिया कि an इज इक्वल टू -150 है। तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। अच्छा चलिए इसका मतलब हमें क्या निकालना है, n निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। और नंबर ऑफ टर्म हमेशा क्या होता है, या तो नंबर ऑफ टर्म क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि 2.5वां टर्म या 2.5वां टर्म या 1.5वां टर्म। तो इसका मतलब क्या है, हम तो n की वैल्यू चाह रहे हैं, n की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। अगर n नेचुरल नंबर आ गया, इसका मतलब हाँ -150 जो है इसके अंदर होगा, आगे चलने पर -150 आएगा। परंतु अगर n मान लो फ्रैक्शन में आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि -150 आगे जाने पर नहीं मिलेगा, है ना। चलिए तो यहां से n की वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू कितना है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -150। चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, -3 का मल्टीप्लाई, तो 11 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू -150। 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 3n इज इक्वल टू -150। चलिए 150 को इधर बुला लेते हैं, 3n को उधर बुला लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 14 प्लस 150 इज इक्वल टू 3n, ये कितना हो जाएगा 164। तो इसका मतलब इधर कितना आ गया 164 और इज इक्वल टू 3n। n का जो तस्वीर है
वो बिल्कुल साफ हो गया कि 164/3 होगा ये n। अच्छा, क्या कोई टर्म 164/3 हो सकता है? मतलब 164/3 मतलब ये क्या आ गया, n क्या आ गया, फ्रैक्शनल आ गया। देयरफॉर क्या -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म of the given AP क्वेश्चन नंबर 7 का बात कर लेते हैं। 7 एक अलग टाइप का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, इसमें आपको बोला गया है कि 31st टर्म ऑफ AP इज फाइंड 31st टर्म। अच्छा, 31st टर्म आपको निकालना है ना। सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, A 31st आपको चाहिए, ये आपको नहीं पता है। हुज 11th टर्म, अच्छा उसका 11th टर्म मालूम है। अच्छा चलिए, उसका 11th टर्म कितना है 38, और उसका 16th टर्म A16 वो कितना है 73। अच्छा, तो 11th टर्म का मतलब क्या है, 11th टर्म का मतलब क्या है, A प्लस 10D। अच्छा, इसका मतलब A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और 16th टर्म का मतलब क्या है, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। चलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए क्या मिलता है, D का वैल्यू आ जाएगा, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, तो A माइनस A ये तो शहीद हो गया। अब 10 माइनस 15D, 10 माइनस 15D माइनस 5D। अब 38 माइनस, तो 3 में से 8, इसको माइनस करने पर देखिए कितना आता है, 3 13 में से 8 गया 5, ठीक है। 6 में से 3 गया तो 3, ऐसा नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव खत्म, D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35/5, तो D इज इक्वल टू आ गया 7। D का वैल्यू 7 आ गया, तो आप क्या करो, D का वैल्यू इक्वेशन में रख दो। पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। वी हैव, हमें क्या मिलेगा देखिए, चलिए A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो इसका मतलब A प्लस 70 हो जाएगा ये, तो इज इक्वल टू 38। तो यहाँ से आप A का वैल्यू निकाल लोगे, 38 माइनस 70, 38 माइनस 70 कितना आ जाएगा, -32। आपको A का वैल्यू मिल गया और आपको D का वैल्यू मिल गया। तो आप क्या कर सकते हो, आपसे कुछ भी पूछ ले, 100वां टर्म पूछ ले, 1000वां टर्म पूछ ले, कोई भी टर्म पूछ ले, आप निकाल सकते हो। आपसे क्या पूछा गया था, बेसिकली आपसे पूछा गया था 31st टर्म। 31st टर्म का मतलब आपको क्या निकालना है, A प्लस 30D निकालना है। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू आप कितना लाए हो, -32 लाए हो, प्लस 30 इंटू D का वैल्यू कितना है आपके पास 7, कितना हो जाएगा -32 प्लस 30 इंटू 7, 7 3 21, 210 हो जाएगा, प्लस 210, 210 माइनस 32, 210 माइनस 32 घटा दो, कितना आ जाएगा 178। तो इसका मतलब A 31st आ गया। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी क्वेश्चंस कर लिया हमने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसे पढ़ पाए और कुछ सीख पाए। थैंक यू।